हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम बनाने वाले हैं नट बोल्ट्स। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डायमेंशन है, तो इनका अब हम बनाएंगे नट बोल्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर एक ही क्लैंपिंग स्क्रू बनाया है, तो इसको हम बनाते हैं। ये टॉप से रेक्टेंगल है और नीचे से ये गोल है। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और इसको यहाँ से न्यू ओपन किया मैंने, और यहाँ से यूनिट मिलीमीटर से नाम यहाँ पे डाल सकते हो क्लैंपिंग स्क्रू, और यहाँ पे मैं इसको नाम डाल भी देता हूँ। यहाँ से क्लैंपिंग स्क्रू। और भी इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट बनेंगे, तो मैं लास्ट में भी डाल सकता हूँ। और ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्केच लेंगे, प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से प्रोफाइल बना लेंगे। मैं कंटिन्यूस डायमेंशनिंग ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से इसको बनाता हूँ। यहाँ से पहले बना लेते हैं जैसा है हमारे पास, उसके बाद इसको चेंज कर देंगे और ट्रिम कर देते हैं एक्सेसिव पोर्शंस को। डायमेंशन लेंगे यहाँ से लीनियर। फर्स्ट वाला इन्फ्रारेड ले लेते हैं। जो इसका डायामीटर है वो है 8, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 4 डालूँगा। और यहाँ से लेते हैं फिर से हॉरिजॉन्टल। ये ऊपर वाला जो डायमेंशन है, ये वाला और ये 7 का हाफ हो जाएगा। 7 डिवाइड बाय 2। ओके, क्योंकि 7 यहाँ पे दिया हुआ है, ये छोटे वाले पोर्शन का है। अब ये बड़े वाले पोर्शन का यहाँ टॉप व्यू पे दिया हुआ है 13 डायमीटर। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन यहाँ पे डालेंगे हम लोग 13 डायमीटर। और अभी मेरे पास यहाँ पर आता है, सॉरी 13 नहीं होगा, 13 का हाफ होगा। 13 डिवाइड बाय 2 हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ से वर्टिकल ले लेते हैं। यहाँ से ये वाली हाइट हमारे पास है 3। ओके, 3 भी हो गया हमारे पास। ये नीचे वाला पोर्शन है हमारे पास 12। तो यहाँ से ये वाला और ये वाला, यहाँ हम इसको डालेंगे 12। ठीक है। और अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसको और डायमेंशन अभी हमें करना है। इसको ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये 13 है, तो 13 में से हम 8 लेस कर देंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ से हम लीनियर डायमेंशन लेते हैं और ये वाला पोर्शन और यहाँ पे इसको 5 डाल देते हैं। स्केच फुली कंस्ट्रेंट हो चुका है, फिनिश करेंगे। सेलेक्ट रिवॉल्व कमांड टू रिवॉल्व दिस स्केच। इट इज़ आस्किंग फॉर सेक्शन, नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर एक्सिस। अप्लाई एंड ओके। नाउ इट्स टाइम टू मेक अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ओवर दिस स्क्रू। जस्ट राइट क्लिक टू हाइड दिस स्केच। सेलेक्ट स्केच एंड ओके। एंड रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेंटर वाला ले लेते हैं और एक रेक्टेंगल बना देते हैं हम सेंटर में। कैंसिल, डबल क्लिक टू मेक द डायमेंशन परमानेंट 8। डबल क्लिक एंड 8। ओके, हाइट भी इसकी 8 ही है, तो फिनिश करेंगे। और यहाँ से एक्सट्रूड लेते हैं और यूनाइट करना है। 8 mm ये होना चाहिए। इसको अप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे। यहाँ से इसको मैं हाइट कर देता हूँ, हाइड। ओके, इसको कुछ कलर असाइन कर लेते हैं हम लोग। राइट क्लिक किया मैंने और असाइन फीचर कलर। कोई भी कलर असाइन कर लो जैसा आप असाइन करना चाहते हो। ये हल्का सा रेड कलर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्लैंपिंग स्क्रू। तो फाइल में जाते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं। इसको अभी सेव नहीं करते हैं, इसको हम यहाँ पर चलो इसको यहाँ से चलते हैं और सेव कर लेते हैं इसको। और इसको मैं सेव कर दूँगा। तो यहाँ पर आएगा क्लैंपिंग स्क्रू। ठीक है, और इसको कर देंगे हम लोग ओके। तो क्लैंपिंग स्क्रू मैंने डाल दिया है और इसको हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से बना लेते हैं। यहाँ से ये वाला स्क्रू है, ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, तो इसको बनाते हैं। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, न्यू।
ये ट्यूटोरियल नंबर 11 है हमारा, तो इसमें हम मल्टीपल पार्ट्स बनाने वाले हैं और इसको भी ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से स्केच लेते हैं और इसको भी स्केच कर लेते हैं। यहाँ से इसको बनाएंगे। और इसको बना लेते हैं। और ये एक्सेसिव पोर्शन ट्रिम कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से इसको डायमेंशन देंगे। जो ये छोटा वाला पार्ट है ये है 7 डायमीटर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2। और यहाँ पर ये 7 डायमीटर है। ये वाला जो इसके अंदर वैल्यू दी हुई है ये रॉन्ग वैल्यू है, बिकॉज 7 यहाँ पर भी है, तो फिर ये 8 नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो हाइट है ये मेरे पास है 5, तो डबल क्लिक करेंगे 7 को और यहाँ पर हम इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। अब ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको डायमेंशन करेंगे। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेते हैं ये वाला, और ये वाला पोर्शन ये 8 है तो इसको हम 4 कर देते हैं और इसको क्लोज़। अब इसकी जो लेंथ है ये है 23। यहाँ पर हमारे पास ये जो बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशन है इसको मैं 20 कर देता हूँ ताकि परमानेंट हो जाए। अब यहाँ से नेक्स्ट है ये वाला, ये 4 है तो इसको डबल क्लिक किया, ये 3 कर दिया मैंने। और अब इसके अंदर ये 13 है तो ये बीच वाला पोर्शन 5 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, क्योंकि 13 में से हम लोग 8 लेस कर देंगे तो ये 5 ही बचेगा। क्लोज़। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये वाला जो है ये 14 डायमीटर का है, तो 14 डायमीटर को यहाँ से लीनियर डायमेंशन लेते हैं, ये वाला और ये वाला 14/2 7 का हो जाएगा। ये स्केच हमारा कंस्टेंट हो चुका है फुल्ली। हाँ, इसके अंदर ये वाला भी है, ये वाला भी ये 7 ही आएगा, ये वाला भी, क्योंकि ये दो पोर्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहाँ पर एक डायमेंशन हम लोग और दे देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा 7/2 और क्लोज। अब हमारा स्केच फुल्ली कंस्टेंट हो गया। फिनिश करेंगे इसको और रिवॉल्व करेंगे। ये एक्सिस भी मांग रहा है तो एक्सिस यहाँ से देंगे, इसको अप्लाई और कैंसिल करने के बाद स्केच हाइड कर दिया। स्केच लेंगे, इस फेस के ऊपर क्लिक किया और ओके करेंगे। इसके ऊपर अगेन एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा विथ सेंटर पॉइंट, दोबारा से लेंगे और ओके। यहाँ से जो ये वाला है इसको 8 कर दिया मैंने, और ये वाला है इसको मैंने 8 कर दिया और यहाँ से क्लोज़। 8 है क्योंकि चारों तरफ से इसकी डायमेंशन 8 है। और इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। इसको 8 mm एक्सट्रूड करेंगे हम लोग। यहाँ से एक्सट्रूड लिया और ये वाला पोर्शन है 8 mm एक्सट्रूड होगा, यूनाइट कर देंगे इसको, अप्लाई एंड कैंसिल। स्केच को हाइड कर देते हैं और इसको भी कलर असाइन कर देते हैं और इसको कर देते हैं साइन फीचर, स्पेसिफाई कलर में चलते हैं और इसको कुछ और कलर स्पेसिफाई कर दो और इसको ओके। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ऐसा कुछ कलर का मेरा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये हमारा बन गया है स्क्रू। ये होगा टूल फिक्सिंग स्क्रू, तो हम इसको इसी नाम से सेव कर देते हैं, सेव एज। तो यहाँ पे हो जाएगा ये टूल फिक्सिंग स्क्रू। ठीक है, तो ये हमारा टूल फिक्सिंग स्क्रू हो गया। अब यहाँ पर हम ये बोल्ट बना लेते हैं, इसको कट करते हैं और न्यू। ये बोल्ट है हमारे पास M10 और 10 नंबर का है ये, और रेडियस यहाँ पे 1 है, तो इसको हम सेव बनाते हैं। यहाँ से स्केच लेंगे, इसके ऊपर प्लेन पर क्लिक किया और यहाँ से एक हेक्सागन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है।
और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइड हैं, तो 6 साइड यहाँ पे होगा। यहाँ पर हम लोग क्लिक किया और 5 डायमीटर। रोटेशन 0 होना चाहिए। तो ये है 5 डायमीटर का एक होल है इसके अंदर, तो ये 10 है। यहाँ से हम लोग डायमेंशन लेते हैं, लीनियर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लिया। ये 10 है, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये आना चाहिए 10 क्लोज। इसके सेंटर में एक होल है 5 डायमीटर का, तो यहाँ से एक होल लेंगे और 5 एंटर कर देंगे तो 5 डायमीटर का होल आ जाएगा। ओके, स्केच हमारा कंस्ट्रेंट हो गया। फिनिश करेंगे। इसकी हाइट हमें नहीं दी गई है, तो इसकी हाइट पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो बोल्ट है ये इसके ऊपर लगने वाला है, तो इसकी है लगभग 6 mm एक्सट्रूड है, तो इसको भी हम लोग एक्सट्रूड कर लेते हैं लगभग 6 mm। और यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे। इसका हम एक्सट्रूड थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि ये बोल्ट थोड़ा सा कम है, ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको डबल क्लिक करते हैं और इसको हम लोग 4 रख लेते हैं और इसको ओके। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम एक रेडियस है इसके ऊपर, वो रेडियस हमें बनाना है, तो यहाँ से स्केच लेते हैं। जो ये वाला प्लेन है मैं उसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से बना लेते हैं इसको, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। प्रोजेक्ट कर भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, प्रोजेक्ट कर से भी हो जाएगा। ये मैंने ऐसा कुछ स्केच बना दिया। ये वाला है रेडियस 1, तो यहाँ से फिलेट लिया, रेडियस 1 एंटर। ठीक है, और इसको यहाँ से हम लोग करेंगे फिनिश। अब इसको हम लोग करेंगे रिवॉल्व होगा, ये आ रहा है Z डायरेक्शन में, तो यहाँ से इसको Z डायरेक्शन लेते हैं और कोई पॉइंट स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं। कैंसिल, दोबारा से हम इसको लेते हैं। रिवॉल्व, ये सेक्शन है, वेक्टर है ये वाला Z एक्सिस, पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, इसको करना है सब्ट्रैक्ट और इसको अप्लाई कर देंगे और कैंसिल। पर ये नट तो हमारा राउंड बन गया है, शायद इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई है। अंडू करते हैं इसको। ओके, तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारा जो ये स्केच है ये गलत जगह पे बन गया है, तो इसलिए ये राउंड हो गया। उसको हम लोग अंडू करते हैं और इसको दोबारा से बनाएंगे। स्केच, और इसको ये वाला प्लेन हम लेते हैं, इसको नॉर्मल करते हैं पहले। ये वाला बनेगा क्या? नहीं, ये नहीं बनेगा भाई, ये तो बाहर जा रहा है। ये बनेगा ऐसे। फिनिश करते हैं। हम ये वाला प्लेन चूज़ करते हैं क्योंकि इस प्लेन से ही दोनों एजेस बाहर की तरफ आ जाएंगी। ये वाला प्लेन लेंगे और ओके। अब ये ना एक्सेस बाहर आ गई हैं, तो यहाँ से प्रोजेक्ट कर्व ले लेते हैं, ये और ये प्रोजेक्ट, ये भी, और इसको कैंसिल, और सॉरी ये वापस से कट हो गया। प्रोजेक्ट कर्व लेते हैं, ये और ये मिक्स्ड सेक्शन ऑफ पॉइंट, कैंसिल, कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग दोबारा से बना देते हैं। यहाँ से स्केच बनाना है बस हमें।
यहाँ से फिलेट 1 mm का हो जाएगा, और ये और इसको फिनिश करेंगे। अब यहाँ से इसको हम रिवॉल्व भी करेंगे। रिवॉल्व में ये हमारा स्केच होगा, वेक्टर होगा हमारा Z, और हमें एक पॉइंट भी स्पेसिफाई करना है। पॉइंट ये स्पेसिफाई कर दिया, सबट्रैक्ट होना चाहिए, और ओके। तो अब हमारा नट एकदम रेडी हो गया। राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे, और नट को भी हम कुछ असाइन कर देते हैं कलर। इसको कुछ ऐसा ब्लू कलर हम इसको दे देते हैं, या लाइट ब्लू कलर दे देते हैं। ओके ओके, और कैंसिल। ठीक है, तो ये है हमारा नट। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, 5 सेव एज करेंगे हम लोग, और इसको हम डालते हैं नट। इसको ओके कर दिया, तो हमारे यहाँ पे नट भी बन गया है। अब बारी आती है हमारे पास ये वॉशर बनाने की। ये वॉशर हमारे 2 हैं, एक छोटा है एक बड़ा वॉशर है। ये हम बनाते हैं। यहाँ से इसको कट करते हैं। तो हमारे पास ये 3 पार्ट हो गए हैं। यहाँ से न्यू चलते हैं, जल्दी से इसको भी बना लेते हैं, और स्केच करेंगे ये वाला प्लेन। ओके, बड़ा वाला सर्कल है 63 डायमीटर का, यहाँ डालेंगे 63, और यहाँ से हम लेते हैं दोबारा से, अंडू करेंगे, फिर दोबारा से सर्कल लेंगे। ये छोटा वाला सर्कल है 33 एंटर, और इसको ओके फिनिश करेंगे, और इसको हम लोग कर देंगे एक्सट्रूड 10। ये 10 mm एक्सट्रूड होगा, और इसको कर देंगे ओके। स्केच कर देते हैं हाइड। इनको भी हम कलर असाइन कर लेते हैं। ब्लैक कलर का वॉशर कर देते हैं, इसको कैंसिल। ये है वॉशर, इसको बिग वॉशर के नाम से सेव कर देते हैं। यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा लार्ज वॉशर। ओके, अब दूसरा वाला वॉशर बना लेते हैं, और यहाँ से न्यू, और यहाँ से फिर से ओके, और यहाँ से हम लोग करेंगे प्लेन सेलेक्ट। बड़ा वाला 35 है, अंदर वाला 16 है, तो यहाँ से लिया 35 डायमीटर का, कैंसिल, दोबारा से लिया ये 16, और यहाँ से इसको कट करेंगे, फिनिश करेंगे, और 5 इसको डालेंगे 5 एंटर, और इसको ओके। ये है स्मॉल वॉशर, इसको भी कलर असाइन करते हैं। और ओके, और अप्लाई एंड कैंसिल। फाइल में चलते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं। स्मॉल वॉशर, और इसको करते हैं ओके। तो हमारे लगभग सारे ही पार्ट बन चुके हैं, एक बार चेक करते हैं। पहले ट्यूटोरियल में हमने ये वाला पार्ट बनाया था, दूसरे ट्यूटोरियल में हमने ये वाला पार्ट बनाया था, और तीसरे ट्यूटोरियल में ये बनाया था, फोर्थ में ये, और बाकी हमने सारा पार्ट इसके अंदर बनाए थे। और ये जो छोटे छोटे से पार्ट हैं ये हमने इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर कवर कर दिए। तो अभी हमारे पास सारे पार्ट बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये है ट्यूटोरियल नंबर 11, और इसके बाद जो हमारा ट्यूटोरियल आएगा 12, उसके अंदर हम लोग करेंगे असेंबली। तो आई होप आपको ये पूरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, इसका टूल होल्डर असेंबली का। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।